प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं
परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सिरे गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के इस बार 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल के अंदर स्थित प्रशांत योगाश्रम ग्वासा शेखपुरा मंच पर आज 9 मार्च से लेकर 15 मार्च सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज
प्रथम दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोग इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के संबंध में कई बार सुन चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सन 1998 ईस्वी में सौ चक्र पूर्ण होने के अवसर पर चक्र शताब्दी समारोह मनाया गया। सन 1998 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो चक्र शताब्दी 100 चक्र पूरे होने के अवसर पर समारोह मनाया गया था, तो उसकी पूर्णाहुति दिवस 14-15 मार्च को था। तो इस मंच परंपरा में 14-15 मार्च को चक्र शताब्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी समय यह घोषणा करी थी कि प्रत्येक वर्ष 14 और 15 मार्च को तो चक्र शताब्दी समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाएगा। तो उसी समय से हम सभी लोग इस मंच की परंपरा में 14-15 मार्च के महोत्सव को ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव महोत्सव के रूप में मनाते हैं। चूंकि 1998 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता हुआ सन 2026 ईस्वी तक पहुंच गया है। तो 1998 ईस्वी से लेकर सन 2026 ईस्वी तक में कुल 28 वर्ष होते हैं। इसीलिए इस बार सन 2026 ईस्वी में हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का 28वां ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में यह 7 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार का जो यह ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र है, इस बार के इस सत्संग सत्र में हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं और वह विषय होगा देव दुर्लभ मनुष्य जीवन। तो इस बार के इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में विचारणीय विषय होगा देव दुर्लभ मनुष्य जीवन।
आज उसकी पृष्ठभूमि के रूप में सर्वप्रथम, चूंकि यह सत्संग का कार्यक्रम इस मंच का एक महत्वपूर्ण वार्षिकोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम है, ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग के रूप में। तो इस मंच की परंपरा से आप सभी लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए होने के कारण से अवगत ही हैं। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको इस मंच परंपरा के विषय में नए नए जुड़े हुए होने के कारण से मंच परंपरा का परिचय उनको प्राप्त नहीं है ठीक ढंग से। और चूंकि ये सारी बातें अब सोशल मीडिया के माध्यम से दूर देश तक के लोगों तक पहुंचता है, तो उन सभी लोगों को भी ध्यान में रख करके आज हम इस 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग के प्रथम दिवस में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो स्थापित यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, तो इसका एक संक्षिप्त और सम्यक परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं उनके ध्यान में भी ये सारी बातें पुनर्स्मृति के रूप में ताजी हो जाएंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा सन 1987 ईस्वी में इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना की गई। 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव ने सर्वजन कल्याण के लिए, सबके जीवन का कल्याण के लिए इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना किए। तो ये पहला बिंदु हो गया। अब ये जो आप बार बार सुनते हैं ज्ञान मार्ग सत्संग मंच, जिस मंच के सानिध्य में हम सभी लोग समय समय पर उपस्थित होकर के सत्संग प्रवचन का लाभ लेते हैं, योग साधना का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, विशेष अनुष्ठान का लाभ लेते हैं, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए इस मंच के मार्गदर्शन में अपने अपने जीवन को तो सजाते और संवारते हैं। तो इस मंच का जो परम पूज्य गुरुदेव ने नामकरण किया है उसको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस मंच का नाम दिया गया है
बाबा शांतानंद विचार मंच। शुरू में इसी नाम से इस मंच को जाना जाता था, बाबा शांतानंद विचार मंच। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने 1998 ईस्वी में और उसके पूर्व 2 वर्ष पूर्व 1996 ईस्वी से लेकर के 1998 ईस्वी तक में इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन का और योग साधना का विशेष प्रशिक्षण एक जगह ठहर करके गुरुदेव ने प्रदान किए। समस्तीपुर जिला के अंदर विद्यापति नगर सुप्रसिद्ध स्थान है, जहां मैथिल कवि विद्यापति जी अपनी साधना और उपासना करके भगवान शिव को स्वयं उगना सेवक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था, जिनकी गंगा की उपासना से प्रसन्न होकर के स्वयं गंगा वहां पर अपनी धारा को मोड़ करके बहती हुई चली आई थी। ऐसा सुप्रसिद्ध स्थान विद्यापति धाम के नाम से आज जाना जाता है। तो उसी के करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मिर्जापुर ग्राम है। वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव ने 1996 ईस्वी से लेकर के 1998 ईस्वी तक लगातार 2 वर्षों तक इस मंच से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन को सजाने और संवारने के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। और उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने तो इस मंच का नामकरण घोषित किया, आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच। तो बाबा शांतानंद विचार मंच शुरू में इस नाम से इस मंच को पुकारा जाता था। 1998 ईस्वी में जब चक्र शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, 100 चक्र पूर्ण होने के अवसर पर, तो गुरुदेव ने इस मंच का नाम इस रूप में घोषित किया, यह एक आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच है। इसके बाद सन 2000 ईस्वी में जब परम पूज्य गुरुदेव तो धर्म चक्र प्रवर्तन के इस महाअभियान को विराम दे रहे थे, उसकी पूर्णाहुति मनाई जा रही थी, तो उस समारोह का नाम रखा गया था शांति समारोह। सन 2000 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व सभी लोगों को जुटा करके
परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो 1987 ईस्वी से धर्म चक्र प्रवर्तन का महाअभियान आरंभ किया गया था, तो 14 वर्षों तक जन सामान्य के बीच जीवन के तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का उनका संकल्प था। तो इसकी पूर्णाहुति सन 2000 ईस्वी में की गई और उस समय इस कार्यक्रम का नाम रखा गया शांति समारोह। और उस शांति समारोह में परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का अंतिम रूप से नामकरण किया ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। तो जिस मंच के सानिध्य में हम सभी लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को सजाने और संवारने के लिए इनके सानिध्य में इसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो इस मंच को 3 नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखनी चाहिए। बाबा शांतानंद विचार मंच, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच और अंतिम में तीसरा ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। ये दूसरा बिंदु हो गया। पहला बिंदु में कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की स्थापना कब की, तो 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में। तो जिस मंच की स्थापना की उसका क्या नाम रखा, तो दूसरे बिंदु में ये बातें स्पष्ट हो गई। 3 नाम से इस मंच को जानते हैं, पुकारते हैं। बाबा शांतानंद विचार मंच, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच और तीसरा ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। ये अब तीसरे बिंदु में इस मंच की जो विचारधारा है वह किस प्रकार की है, तो इसको स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि मंच के नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच, तो इस मंच की विचारधारा किस प्रकार की है, कहा कि ज्ञान मार्ग विचारधारा। जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए 3 सनातन महामार्ग बतलाए गए हैं हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में उद्धव को उपदेश करते हुए कहा है, योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निर्नाम श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन उपायो अस्ति कुत्रचित। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, जीवन का कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने, भगवान कह रहे हैं कि मैंने योग के 3 ही मार्ग बतलाए हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, न अन उपायो अस्ति कुत्रचित। ये 3 सनातन महामार्ग को छोड़कर जीवन का कल्याण प्राप्त करने का दूसरा कहीं भी और कोई भी रास्ता नहीं है। तो जीवन कल्याण प्राप्त करने के यही 3 सनातन महामार्ग हैं।
कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो इस मंच का नाम ही है ज्ञान मार्ग, सत्संग मंच। इसीलिए यहां की विचारधारा किस प्रकार की है? ज्ञान मार्ग की विचारधारा है। तो कर्म और भक्ति कहां गया? वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो वेद की जो अंतिम निष्पत्ति है, वेद का जो अंतिम निर्णय है, वो ज्ञान कांड उपनिषद में वर्णित है। तो उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ही, अधिकारी बनाने के लिए, या जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाता है, वो परमार्थ ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो आत्मज्ञान, उसको प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो कर्म और उपासना से आती है। इसीलिए वेद में पहले कर्म का वर्णन किया गया और फिर इसके बाद उपासना का वर्णन किया गया। तो वेद का जो कर्म कांड है, वही कर्म मार्ग का आधार है। वेद का जो उपासना कांड है, वही भक्ति और योग का आधार है। तो भक्ति मार्ग और योग मार्ग का आधार क्या है? मूल आधार क्या है? वेद का उपासना कांड। और वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद है, वही ज्ञान कांड उपनिषद ही ज्ञान मार्ग का आधार है। तो जो सबसे अंतिम विचारधारा है, वो है ज्ञान मार्ग की विचारधारा। लेकिन इस ज्ञान मार्ग विचारधारा में प्रविष्ट होने के लिए, इसका अधिकारी बनने के लिए, कर्म और उपासना का समुचित अनुष्ठान करना होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन एक त्रिभुज है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। एक भुजा का नाम है कर्म, दूसरी भुजा का नाम है भक्ति अथवा ध्यान, और तीसरी भुजा का नाम है ज्ञान। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, या कहें कर्म, ध्यान और ज्ञान, ये जीवन रूपी त्रिभुज की 3 भुजा है, और इसी तीनों के द्वारा जीवन की पूर्णता होती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में यह स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। किस मार्ग पर हम जीवन को ले चलते हैं तो जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है? तो यहां 3 मार्ग का संकेत परम पूज्य गुरुदेव ने किया। सहजता, सरलता और समानता के मार्ग पर। तो यहां पर सहजता शब्द जो है ना, वह कर्म मार्ग का द्योतक है। सरलता शब्द जो है, वो भक्ति मार्ग का द्योतक है। और समानता जो शब्द है इस उपदेश में, ये ज्ञान मार्ग का द्योतक है। चूंकि जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए तो 3 ही सनातन महामार्ग हैं, चौथा तो है नहीं। और यदि 3 के अतिरिक्त कोई चौथे को यदि गिनते हैं, तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि वह चौथा जो है ना, इसी 3 के अंदर इंक्लूड है।
जैसे कि कर्म, उपासना और ज्ञान, जब तीन का ही नाम लेते हैं, भक्ति और योग का नाम नहीं लिया गया, जबकि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में भक्ति मार्ग और योग मार्ग ये प्रसिद्ध है। तो योग और भक्ति ये दोनों ही अंतर्भूत हो जाते हैं, ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं किसमें? उपासना में। तो इसीलिए यदि यह भगवत वचन है कि कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित, कि कर्म, ज्ञान और भक्ति यही तीन सनातन महामार्ग हैं, इसको छोड़ करके जीवन का कल्याण प्राप्त करने का कहीं और कोई उपाय नहीं है। तो अन्य अन्य मार्गों का यदि कहीं पर वर्णन हुआ है, वर्णन आया है, तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि उन सभी अन्य मार्गों का आधार यही तीन सनातन महामार्ग हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो उसी में कर्म और उपासना का समुचित अनुष्ठान करने के बाद वह अधिकारी बनता है, उसके अंदर योग्यता आती है ज्ञान मार्ग पर चलने का। यहां की जो विचारधारा है वह है ज्ञान मार्ग की विचारधारा। तो इसी ज्ञान मार्ग विचारधारा को दार्शनिक दृष्टिकोण से अद्वैत वेदांत की विचारधारा बोलते हैं। जो ज्ञान मार्ग की विचारधारा है ना, तो ज्ञान मार्ग की विचारधारा को दार्शनिक दृष्टिकोण से अद्वैत वेदांत की विचारधारा बोलते हैं, कहा जाता है। और यही अद्वैत वेदांत की विचारधारा या कहें ज्ञान मार्ग की विचारधारा सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा मानी गई है। सनातन धर्म में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं। जीवन के व्यवहार से लेकर जीवन का जो परमार्थ है, तो जीवन के व्यवहार से लेकर के जीवन के परमार्थ की सिद्धि तक सनातन धर्म आपके जीवन को सुव्यवस्थित करके ले जाता है। इसलिए उसके कई सोपान बन जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म के विचार की श्रृंखलाओं में जो विचार का शिखर है, सनातन धर्म के विचारधाराओं में जो सर्वोच्च विचारधारा है, वो है ज्ञान मार्ग की विचारधारा, वो है अद्वैत वेदांत की विचारधारा। वेद में उसी को कहा गया है उपनिषद। उपनिषद को ही बोलते हैं ज्ञान कांड। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से 3 निर्देश दिए हम सभी लोगों को। जब परम पूज्य गुरुदेव विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे 1996 ईस्वी से लेकर 1998 ईस्वी तक, उसी बीच में परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्य 3 निर्देश दिए हम लोगों को। पहला निर्देश दिए कि बच्चा ध्यान रखना, हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी जो धर्म के नाम पर इतने मत और पंथ कुकुरमुत्ते की भांति समाज के बीच में उद्भूत हो गए हैं, लोग अपने मूल सनातन धर्म को ही भूल गए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बच्चा भविष्य में ध्यान रखना इस चीज का, क्या हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारा मूल है सनातन धर्म। दूसरा निर्देश ये दिए
कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। ज्ञान की कई शाखाएं हैं। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की कई शाखाएं हैं। अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में अध्यात्म ज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो ज्ञान की चाहे जितनी भी शाखाएं और प्रशाखाएं हों, लेकिन सभी प्रकार के ज्ञानों का जो केंद्र है वो वेद है। तो इससे वेद की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तीसरा निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिए कि हम सभी लोगों को अपने आचरण के द्वारा और इस मंच के द्वारा समाज के बीच में सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा को प्रदर्शित करना है। सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा क्या है? सनातन धर्म का मूल ग्रंथ जो वेद है, और उस वेद की अंतिम निष्पत्ति किसमें है? ज्ञान कांड उपनिषद में। तो जो ज्ञान मार्ग की विचारधारा है, दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो अद्वैत वेदांत की जो विचारधारा है, यही सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा है, जहां पर हम सभी प्रकार की रूढ़ियों को, सभी प्रकार के मतभेदों को, जहां सभी प्रकार के भेदभावों को भेद सर्वदा शांत भाहो सम्मुख जीवमान, सारे भेदभावों को, सारे द्वैत और द्वंद्व को विधि पूर्वक त्याग करते हुए हम अभेद और अद्वैत आत्म स्थिति की ओर प्रस्थान करते हैं। इसको बोलते हैं सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा, अर्थात ज्ञान मार्ग की विचारधारा, अद्वैत वेदांत की विचारधारा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा को अपने आचरण और मंच के द्वारा समाज के बीच प्रदर्शित करना है। ये मुख्य 3 निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हम सभी लोगों को। समझिए कि ये 3 वो स्केल है, वो मापदंड है, वो कसौटी है जिसमें कि आपको अपने विचारों को, अपने चिंतन की प्रणालियों को, अपने साधना की पद्धतियों को सुसज्जित करना है और नियमित करना है। नहीं तो पता चला कि अपनी कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, कभी कोई विचारधारा जोर पकड़ता है, प्रचार प्रसार अधिक होता है, उसके प्रभाव में आकर के उस विचारधारा में बहने लगते हैं। निरीक्षण परीक्षण करने के बाद आधी उम्र जब गुजर जाती है तो पता चलता है कि अरे ये विचारधारा जो है ये तो अप्रामाणिक है, ये विचारधारा जो है ये तो भविष्य को अंधकारमय करने वाला है। इसीलिए
केवल प्रचार प्रसार के बल पर जो विचारधारा बहाए जाते हैं, आप उसी में बहने वाले न हो, बल्कि आपका विचारधारा प्रामाणिक होनी चाहिए। आपके जीवन की धारा उस प्रामाणिक विचारधारा के साथ सुसज्जित होना चाहिए। उसके लिए ये 3 कसौटी परम पूज्य गुरुदेव ने दिया कि हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है, और हम सभी लोगों को अपने आचरण के द्वारा और इस मंच के द्वारा सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा को इस समाज के बीच प्रदर्शित करना है। इतनी बातें ये तीसरे बिंदु के अंदर समझनी चाहिए। अब चौथे बिंदु के अंदर ये बातें आती हैं कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा उनके द्वारा जो दिए गए विचार हैं, उनके द्वारा जो दिए गए तत्व ज्ञान हैं, हम सभी लोग इस मंच परंपरा में उसको जीवन विज्ञान बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए विचार को, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को इस मंच की परंपरा में क्या बोलते हैं? जीवन विज्ञान। जब जीवन विज्ञान बोलते हैं तो इस जीवन को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने जितने विचार दिए हैं, जितने निर्देश दिए हैं, जितने उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने जीवन को समझाने के लिए जीवन का तत्व ज्ञान प्रदान किया है, उनके इन सभी लिटरेचर को इस मंच की परंपरा में जीवन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये और जब जीवन विज्ञान बोलते हैं ना, तो इस जीवन विज्ञान कहने मात्र से इसमें भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों ही अंतर्भूत हो जाते हैं। अभी आप विज्ञान के नाम से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्ययन अध्यापन करते हैं, उस विज्ञान का नाम है भौतिक विज्ञान, जिसमें कि आप संसार के जड़ पदार्थों का ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं। तो जगत के जड़ पदार्थों का ही केवल विश्लेषण करना, अनुसंधान करना, खोज करना, उसकी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना, माने कि जड़ केंद्रित जो अध्ययन है, हम उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। लेकिन जब आप स्वयं का अनुसंधान करते हैं, यथार्थ में मैं कौन हूं, जब आप आत्मा का अनुसंधान करते हैं, स्वयं की ही खोज करते हैं, स्वसत्ता का विश्लेषण करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं अध्यात्म विज्ञान। स्वचेतना केंद्रित जो अध्ययन है, हम उसको बोलते हैं अध्यात्म विज्ञान। आत्मा की, परमात्मा की, जीव और ईश्वर की, परमार्थ तत्व ब्रह्म की, जिसमें मुख्य रूप से जानने का विषय होता है, हम उसको बोलते हैं अध्यात्म विज्ञान। तो जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन विज्ञान, तो वहां जीवन विज्ञान से दोनों को ही ग्रहण कर लिया गया है।
क्योंकि हमारा जीवन जो है ना वो निर्मित है जड़ और चेतन से। केवल जड़ वस्तु का नाम जीवन नहीं है और विशुद्ध चेतन का नाम भी जीवन नहीं है। विशुद्ध चेतन तो जीवन का मौलिक स्वरूप है। तो केवल भौतिक जड़ पदार्थों के संघात का नाम भी जीवन नहीं है। केवल भौतिक जड़ पदार्थों के बल से जीवन नहीं चलता। और जो विशुद्ध चेतन है, जो ब्रह्म की सत्ता है, वह निर्गुण, निर्विकार और निष्क्रिय होने के कारण से जीवन का व्यवहार नहीं चल सकता। इसीलिए जीवन निर्मित है जड़ और चेतन तत्व से। जड़ रूप में आपका यह शरीर है और चेतन के रूप में आत्मा है। तो आपका जीवन जो है शरीर और आत्मा दोनों का संगठित रूप है। तो जड़ केंद्रित अध्ययन का नाम भौतिक विज्ञान और चेतन आत्मा केंद्रित अध्ययन और स्वाध्याय का नाम अध्यात्म विज्ञान। तो जीवन विज्ञान कहने से भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों ही अंतर्भूत हो जाते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का जो एक सूक्ष्म और मौलिक हिस्सा विशुद्ध चेतन आत्मा है, तो इसको बताने में भौतिक जड़ तत्वों की उपेक्षा नहीं किया। क्योंकि आपका शरीर स्वयं जड़ है। तो यदि आप जड़ कह करके बिल्कुल जड़ की उपेक्षा कर दें तो आपके जीवन के भौतिक अस्तित्व का आधार जो आपका यह शरीर है, इस शरीर की भी उपेक्षा होगी। इस शरीर की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति इसी शरीर के भीतर जो विशुद्ध चेतन आत्मा है उसका अनुसंधान कर पाएगा क्या? उसके यथार्थ स्वरूप का अनुभव अनुभूति कर पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए भौतिक जड़ पदार्थों का ज्ञान होना भी आवश्यक है और जीवन का जो मौलिक स्वरूप विशुद्ध चेतन आत्मा है उसका अनुभव और अनुभूति करना भी आवश्यक है। इस दोनों प्रकार के विज्ञान को एक शब्द में क्या बोलते हैं? जीवन विज्ञान। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचारों के द्वारा जो तत्व ज्ञान दिया है, हम उसको क्या बोलते हैं? जीवन विज्ञान। ये तो पांचवें बिंदु में इसलिए ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इस मंच का मूल विषय क्या है। कई बार आप लोगों ने सुना है, परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करी है। कई बार उन्होंने कहा है कि इस मंच का मूल विषय है जीवन। हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन सारे विषयों पर चर्चा करने का, विचार करने का, कई विषयों को हम सुनते और समझते हैं, लेकिन अन्य कई विषयों को सुनने और समझने का प्रयोजन क्या है? जीवन को समझना। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए जीवन को केंद्र में रख करके ही यहाँ की सारी चीजें, चाहे वो उपदेश हो, चाहे आदेश हो, चाहे निर्देश हो, चाहे साधना हो, चाहे उपासना हो, सबके सब चीजों को जीवन को केंद्र में रख करके ही निश्चित किया है, क्योंकि इस मंच का मूल विषय है जीवन। हम जीवन को समझने के लिए, जीवन को समझने में जिन जिन विषयों को समझने की आवश्यकता पड़ती है, उन सारे विषयों को हम लोग समझने और उस पर विचार करने का
उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते, खुले दिल से सभी प्रकार के विचारों का हम स्वागत करते हैं, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करते हैं। लेकिन वे सभी प्रकार के विचार, वे सभी प्रकार की जानकारियां किस प्रयोजन से है? एकमात्र जीवन के प्रयोजन से है। और जब हम जीवन बोलते हैं, जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन, तो जीवन का मतलब आप जितना आप समझ रहे हैं, यहां जीवन कहने का मतलब उतना नहीं है। अभी सामान्य रूप से आप जीवन का क्या मतलब समझते हैं? जब तक जीवन जी रहे हैं, जब तक जीवित हैं, माने कि जब तक आपका शरीर जन्म लिया है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप अपने जीवन की रेखा को मान रहे हैं। यहां जीवन का अभिप्राय उतना नहीं है। एक शरीर की यात्रा तक ही आपका जीवन सीमित नहीं है कि मां के गर्भ में आया और चिता में जाकर के जल गया तो जीवन की कहानी समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब आप जीवन विज्ञान को समझेंगे ना, इस मंच के सानिध्य में, इस मंच के सत्संग में, तो आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है, जीवन का विस्तार कितना है। तो जीवन का विस्तार जीव, जगत और ईश्वर के रूप में है। ये पूरा का पूरा जो जगत आप देख रहे हैं ना, ये आपके जीवन से बिल्कुल अलग चीज नहीं है, आपके जीवन के विस्तार का ही एक हिस्सा है। ये पूरा पसरा हुआ जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस जगत से काट करके आप अपने जीवन को नहीं जी सकते, क्योंकि आपके जीवन से ये जगत अलग नहीं है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश से बनी हुई जो संरचना आपको दृष्टिगोचर हो रही है, सामान्य रूप से इसी को जगत बोलते हैं। तो क्या पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश से काट करके आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं ना। तो आपका जीवन इस जगत से अलग हुआ कहां? इसीलिए आपके जीवन का विस्तार कितना है, तो कहा कि आपके जीवन का विस्तार का सबसे पहला स्थूलतम हिस्सा है जो बाहरी दृष्टिगोचर होता है, वो जगत के रूप में है। आपके जीवन में जीवन का जो, आपके जीवन में जो मूल शब्द है ना, जीवन में मूल शब्द है जीव, क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता को जीवन बोलते हैं। इस जगत में भ्रमण कर रहा है कौन? जिसको कि अभी आप मैं कह करके बोल रहे हैं, मैं करके जो तत्व आपके भीतर से स्फुरित हो रहा है, वो मैं तत्व है क्या? जीवात्मा। आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। देहांतर और लोकांतर में गति करता कौन है? जीव तत्व। शरीर है मरण धर्मा, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, वह तो नित्य और अविनाशी है, वो तो कभी नहीं मरता। तो संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला और संपूर्ण लोकों में गमनागमन करने वाला नित्य और अविनाशी तत्व है कौन? जीव तत्व। तो आपके जीवन का विस्तार में वो जीव आ गया। अच्छा, ये दो चीजें तो दिखती हैं कि एक तो इस शरीर के अंदर मैं करके स्फुरित होने वाला जो तत्व है, वो जीवात्मा है, वो नित्य अविनाशी है। मेरे अतिरिक्त जो बाहर दिखाई देता है, हम उसको जगत प्रपंच बोलते हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश के रूप में उसका विस्तार है। उससे भी काट करके अपने जीवन को हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो जीवन के विस्तार में जो बाहर स्थूल चीजें हैं, वो जगत के रूप में है। जीवन के विस्तार के रूप में जीवन का जो मूल तत्व है, वो जीव तत्व के रूप में है, शरीर के भीतर।
लेकिन इस जीव और जगत, क्या इसी दोनों से ही आपके जीवन की पूर्णता हो जाती है, या इस दोनों के अतिरिक्त जीवन को पूर्ण करने वाला कोई और तत्व है? चूंकि ये दो चीजें दिखाई पड़ती है, इसलिए इन दो चीजों को जानने और इन दो चीजों को मानने, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का असहमति नहीं है। क्योंकि सभी लोग, आस्तिक और नास्तिक, सभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं, एक मैं हूं और मैं जहां रह रहा हूं मेरे इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा पसरा हुआ जगत है। लेकिन इस जीव और जगत के अतिरिक्त इसका नियामक कोई तीसरा तत्व है, कोई तीसरी सत्ता है, इसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। महापुरुषों के आप्त वाक्य ही केवल प्रमाण है। क्योंकि जहां पर प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों काम नहीं करता है, वहां पर केवल और केवल आप्त वाक्य शास्त्र प्रमाण ही काम करता है। दोनों की यदि स्थिति को देखते हैं ना, दोनों में अपूर्णता के चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे, जीव के अंदर भी और जगत के अंदर भी। जगत के प्रत्येक चीजें क्षण प्रति क्षण बदल रही है, और जो चीजें क्षण प्रति क्षण बदल रही है उसमें निश्चिंतता आ जाए, उसमें स्थिरता का अनुभूति हो जाए, असंभव है। और इस शरीर के अंदर नित्य और अविनाशी के रूप में जो जीवात्मा है नित्य और अविनाशी जीवात्मा। लेकिन इस जीवात्मा के अंदर कई प्रकार की कमजोरियां, कई प्रकार की दुर्बलताएं और कई प्रकार के बंधन अनुभव में देखे जाते हैं। एक एक कामनाएं, एक एक विकार इस जीव के अंदर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दम्भ भरकर, ये सब कोई अनुभव कर रहा है। तो जगत की परिवर्तनशीलता, इसमें निश्चिंतता की अनुभूति नहीं हो सकती, ये अपूर्णता के लक्षण है। जीव के अंदर इतनी प्रकार की अतृप्तियां, इतनी प्रकार की कामनाएं और इतने प्रकार के विकार और इतने प्रकार के द्वंद्व इस जीव के अनुभव के अंदर है, तो ये तो पूर्ण होने का लक्षण नहीं हो सकता, ये भी अपूर्णता के लक्षण है, जबकि हम पूर्ण होना चाहते हैं। तो जीव और जगत, इन दोनों सत्ताओं के पीछे कोई ना कोई एक अदृश्य सत्ता है जो कि पूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए अनुसंधान करने वाले ने अनुसंधान जब किया तो उनकी दृष्टि गई जीव और जगत के पीछे जो है। जीव और जगत के पीछे जीव और जगत का जो नियामक चेतन सत्ता है, सनातन धर्म उसी को बोलता है ईश्वर। नियामक चेतन का नाम है ईश्वर, नियामक चेतन सत्ता का नाम है ईश्वर। जिस चेतन सत्ता के अध्यक्षता में ये संपूर्ण जीव अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोग प्राप्त करता है, संपूर्ण जगत की संरचना होती है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, प्रकृति के ये पांचों तत्व कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इसको बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है। यदि सृष्टि है तो सृष्टि कर्ता कोई अवश्य होगा। यदि जगत है तो जगत कर्ता कोई अवश्य होगा। जैसे कि कोई चित्र है तो उस चित्र को बनाने वाला चित्रकार कोई अवश्य होगा। तो सृष्टि होना ही सृष्टि कर्ता के होने का प्रमाण देता है। उसी प्रकार से यदि जीव
ये नित्य और अविनाशी है, लेकिन इसमें कई प्रकार की अतृप्तियां और कामनाएं देखी जाती है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई न कोई पूर्ण स्वरूप होगा। तो कहा कि जीव का जो पूर्ण स्वरूप है ना, हम उसी को बोलते हैं ईश्वर, और ईश्वर का जो अंश है ना, हम उसी को बोलते हैं जीव। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जीव और जगत, इस दोनों के पीछे जो जड़ जगत सत्ता है और जो जीव चेतन सत्ता है, इस जड़ चेतनात्मक सत्ता का जो नियामक सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च चेतन सत्ता ईश्वर है। उस सर्वोच्च चेतन सत्ता जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, सनातन धर्म में उसको कहा गया है ईश्वर। तो हमारी जीवन की पूर्णता, हमारे जीवन की निश्चिंतता जिस बिंदु पर जाकर के होती है, हम चेतना के उस शिखर को, जीवन की पूर्णता के उस बिंदु को हम बोलते हैं ईश्वर, परमात्मा। तो वो आपके जीवन से अलग नहीं है, आपके जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा है। तो जब बोलते हैं जीवन, तो यहां जीवन के विस्तार का मतलब ये होता है। जीवन के विस्तार का मतलब है जीव, जगत और ईश्वर। तो इस मंच का मूल विषय है जीवन, और जीवन का विस्तार कितना है? तो जीवन का विस्तार जीव, जगत और ईश्वर के रूप में है। इसीलिए अब हम सभी लोग छठे बिंदु पर पहुंचते हैं, और छठे बिंदु में ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि इस मंच की परंपरा में इसलिए हम सभी लोग जीवन देवता की पूजा, आराधना और उपासना करते हैं। इस मंच की परंपरा में किस देवता की पूजा और आराधना होती है? कई बार आपने सुना है, लेकिन वो ध्यान से आप, कई चीजें जो कि पहले से अपनी मान्यता में बैठी हुई चलती चली आ रही है ना, तो जीवन का जो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है ना, केंद्रीय बिंदु है ना, उस पर से ध्यान बार बार हम ले जाते हैं और बार बार ध्यान आपका उससे हट जाता है। कई बार इस चीज को बताए हैं कि इस मंच परंपरा में हम सभी लोग जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं, इसी की उपासना करते हैं। जो जीवन देवता की पूजा और आराधना करता है ना, वही एक सही जीवन जीता है, जीवन की सार्थकता का अनुभव करता है और अंत में जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। जो प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करता है, वही एक सही जीवन जी पाता है, पहला बिंदु। दूसरा, वही जीवन जीने की सार्थकता की अनुभूति करता है। उसको कभी नहीं लगेगा कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। जीवन की व्यर्थता की अनुभूति नहीं होती, जीवन उसको भार जैसा नहीं लगता है, उसको तो जीवन एक उपहार जैसा लगता है, ईश्वरीय वरदान जैसा लगता है। वो जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता है। तो जीवन की सार्थकता की अनुभूति होती है उसको। तीसरी चीज है, सही जीवन जिएगा, जीवन की सार्थकता की अनुभूति करेगा, निश्चित रूप से एक दिन वह जीवन की पूर्णता को उपलब्ध होगा। तो जो प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा उपासना करता है, पूजा आराधना करता है, एक दिन वही जीवन की पूर्णता को उपलब्ध होता है। एक सही जीवन जीता है, जीवन जीने की सार्थकता की अनुभूति करता है और एक दिन जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। ये चीज है। और यदि परंपरागत रूप से देखें
तो पंच सनातन देवताओं में मंच का अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य है और अधिष्ठात्री देवी माता तुलसी जी हैं। ये भी मैंने कई बार बताया है। यदि परंपरागत रूप से देखें तो पंच सनातन देवताओं में पंच सनातन देवता कौन कौन है? पंच सनातन देवता कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। ये पंच सनातन देवता हैं, माने एक परमात्मा के ये मुख्य 5 स्वरूप, उनकी 5 अभिव्यक्तियां होती हैं मुख्य रूप में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश के रूप में। तो पंच सनातन देवताओं में जो भगवान सूर्य हैं, ब्रह्मा स्थानीय, हिरण्य गर्भ, वेद में ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। पुराण में ब्रह्मा जी जिसको बोलते हैं, तो पुराण में जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं, वही ब्रह्मा जी को वेद में क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। वही हिरण्यगर्भ जो है वो सूर्य के नाम से जाना जाता है। हिरण्य गर्भात्मक भगवान सूर्य। ये तो पंच सनातन देवताओं में तो इस मंच का अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य हैं और अधिष्ठात्री देवी माता तुलसी जी हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कोई चीज हो या नहीं हो, लेकिन इस मंच पर तुलसी जी का पौधा अवश्य वहां पर प्रतिष्ठित आप देखेंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव तो 42 दिन के अंदर ही, चूंकि 42 दिन के अंदर 42 दिनों का एक चक्र प्रवचन का परम पूज्य गुरुदेव का एक जगह चलता था, तो और कोई दूसरा पेड़ तो लग नहीं सकता था, क्योंकि 42 दिन के बाद एक चक्र पूरे हो जाने के बाद फिर स्थान बदल जाते थे, अगली नई जगह पर चले जाते थे। लेकिन 42 दिन के अंदर एक तुलसी जी का पौधा तो वहां पर अवश्य लगाया जा सकता था, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव लगा देते थे। एकादशी के दिन तुलसी के दल से ही हम लोग पारण भी करते हैं, उसके लिए भी कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। ये तो हम सभी लोग इस मंच की परंपरा में प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं, और परंपरागत रूप से जो सनातन धर्म की परंपरा है उसमें जो पंच सनातन देवताओं की पूजा और आराधना करने का विधान बतलाया गया है, उस दृष्टिकोण से देखें तो इस मंच का अधिष्ठात्री देवता कौन है? भगवान सूर्य। और इस मंच की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माता तुलसी जी। ये इस मंच के संबंध में जो 7वां बिंदु है वो है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा में यहां की साधना पद्धति क्या है, ये किस प्रकार की साधना पद्धति है इस मंच का। ये स्पष्ट किया गया, योग विधा से प्रकृति के पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना द्वारा परम तत्व ब्रह्म का दर्शन करना, यही इस मंच की साधना पद्धति है। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 उपदेशों में इसका स्पष्ट रूप से निर्देश किया ना, प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। तो इस मंच की साधना पद्धति क्या है? यदि हम इस मंच की परंपरा में
जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं, तो यहाँ की साधना पद्धति क्या है, उपासना पद्धति क्या है? तो योग विधा से प्रकृति के पंच तत्वों का, प्रकृति के जिन पंच तत्वों से आपका यह शरीर निर्मित है, तो प्रकृति के जिन पांचों तत्वों से यह शरीर निर्मित है, उन पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना। अच्छा, प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित जो यह शरीर है, तो इस शरीर के भीतर नित्य, सनातन और सत्य तत्व के रूप में जिसका कि कभी नाश ही नहीं होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, वो कौन सा तत्व है? हम उसको बोलते हैं ब्रह्म तत्व। हम उसी ब्रह्म की सत्ता को इस शरीर के भीतर चेतन आत्मा के नाम से जानते हैं। तो प्रकृति के पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना द्वारा अब इस शरीर के भीतर जो ब्रह्म की सत्ता चेतन आत्मा है, उसकी माने परम तत्व ब्रह्म का दर्शन करना, यही यहां की मुख्य साधना पद्धति है। ये किस विधा से होगा? तो योग विधा से होगा। तो योग विधा से प्रकृति के पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना द्वारा परम तत्व ब्रह्म का दर्शन करना, उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, यही इस मंच की साधना पद्धति है। और यहां की जो साधना है वो 3 भागों में समायोजित होती है। कई बार आपने सुना है, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जितने प्रकार की साधनाएं, जितने प्रकार की उपासनाएं उन्होंने बतलाए हैं, हम सभी लोग उसको प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? प्रशांत योग। प्रशांत योग क्या है? प्रशांत योग है साधना की त्रिवेणी, जहां साधना की 3 धाराएं आकर के समायोजित होती हैं, मिलती हैं। पहला है तत्व साधना, दूसरा है योग साधना और तीसरा है वेदांत साधना। यही यहां की साधना पद्धति है। तत्व साधना जिसमें प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना की जाती है। योग साधना जिसमें योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका अभ्यास किया जाता है। और तीसरा वेदांत साधना। उस वेदांत साधना में करते क्या है? जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, यथार्थ में मैं कौन हूं इसका अनुसंधान स्वचिंतन की प्रक्रिया से करके आत्मा के स्वस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, यह होता है वेदांत साधना के अंदर। तो तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना, ये तीनों प्रकार की साधनाओं का जो समायोजन है, हम उसी को बोलते हैं प्रशांत योग। यही प्रशांत योग इस मंच परंपरा की साधना पद्धति है। ये तो ये 7 बिंदु अभी आप लोगों के समक्ष मैंने रखी, और चूंकि मैंने सारे बिंदुओं को इस बार मैंने नोट किया है, देखिए मैंने इसमें लिख भी लिया है। कुल 14 बिंदु हैं, 7 बिंदुओं को हमने स्पष्ट कर दिया है।
कल के सत्संग में अगले 7 बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। मंच के परिचय के अंतर्गत हम सभी लोगों ने आज मंच परिचय के अंतर्गत इन 7 बिंदुओं में मंच के परिचय को प्राप्त किया। क्या क्या प्राप्त किया? इस मंच की स्थापना कब हुई, किनके द्वारा हुई? तो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी के द्वारा 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में इस मंच की स्थापना हुई। दूसरे बिंदु में कि इस मंच का क्या नाम है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसका किस प्रकार से नामकरण किया है? तो 3 प्रकार से इसका नामकरण है। बाबा शांतानंद विचार मंच, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच और तीसरा ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। तीसरे बिंदु में हम सभी लोगों ने देखा कि इस मंच की विचारधारा किस प्रकार की है। तो इस मंच की ज्ञान मार्ग विचारधारा है। सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा है, अद्वैत वेदांत की विचारधारा, वही इस मंच की विचारधारा है, ज्ञान मार्ग की विचारधारा। चौथे बिंदु में यह स्पष्ट हुआ कि इस मंच के द्वारा जीवन विज्ञान बतलाया जाता है। और जीवन विज्ञान बोलते किसको है? परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार दिए हैं जीवन को लेकर के, तो गुरुदेव के द्वारा दिए गए विचारों को और उनके तत्व ज्ञान को इस मंच की परंपरा में जीवन विज्ञान बोलते हैं। और जब जीवन विज्ञान बोलते हैं तो भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों इसके अंतर्भूत हो जाते हैं। 5वें बिंदु में देखा कि इस मंच का मूल विषय क्या है। इस मंच का मूल विषय क्या है? जीवन, और जीवन का विस्तार जीव जगत और ईश्वर के रूप में है। 6ठे बिंदु में हम लोगों ने देखा कि इस मंच की परंपरा में हम लोग किसकी पूजा और आराधना करते हैं। इस मंच परंपरा में हम सभी लोग जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और परंपरागत रूप से देखें तो पंच सनातन देवताओं में इस मंच के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य हैं और अधिष्ठात्री देवी माता तुलसी जी हैं। और अंतिम में 7वें बिंदु में ये स्पष्ट हुआ कि इस मंच की साधना पद्धति क्या है। इस मंच की जो साधना पद्धति है उसको हम सभी लोग प्रशांत योग के नाम से जानते हैं। और प्रशांत योग क्या है? यह साधना की त्रिवेणी है, जहां 3 प्रकार की साधनाएं आकर के समायोजित होती है। तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। उसी को सैद्धांतिक वाक्य के रूप में कहा कि योग विधा से प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना द्वारा परम तत्व ब्रह्म का दर्शन करना, यही इस मंच की साधना पद्धति है। इन 7 बिंदुओं पर मंच का परिचय हम सभी लोगों ने प्राप्त किया और शेष 7 बिंदुओं पर विचार मंच परिचय के संबंध में कल के सत्संग में करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।